ओम शांति। 3 मार्च 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने श्रीमत दी है, एक बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है और शंख ध्वनि करनी है। याद में रहने के लिए आज बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा बाप की याद में रहो। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे, सिर पर पापों का बोझ जो है वो उतर जाएगा। इसका मतलब है निरंतर कर्म करते हुए बाप की याद रहे। आज इस बात पर अटेंशन देना है। तो इसके लिए संबंधों से बाबा को याद करते रहना है। जैसे कि बाबा ने आज मुरली में बताया, गायन भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो मात पिता के संबंध से आज बाबा को याद करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी विधि बाबा ने बताई साजन के संबंध से। बाबा ने कहा मैं तुम सजनियों को आ करके खूबसूरत परिजादा बना देता हूँ। तो वो साजन एक मुसाफिर है, वो मुसाफिर हमारे से बात करता है। आज सारा दिन हमें भी उस साजन मुसाफिर के साथ बात करते रहना है। उसकी याद में रहेंगे तो उस जैसा बन करके उसके साथ चल सकेंगे। तो इस तरह निरंतर याद रहेगी। 8 घंटा बैठकर याद तो नहीं कर सकते, लेकिन कर्म करते हुए भिन्न भिन्न संबंधों से आज बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने कहा मुझे भूलना नहीं है और मेरी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी विधि बताई स्वदर्शन चक्र फिराने की। तो आज आदि मध्य अंत में अपने पाठ को देखेंगे। आदि में हम आत्माएं ही देवी देवताएं थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, 16 कला संपूर्ण थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। तो अपने इन दिव्य गुणों को स्मृति में लाएंगे। फिर मध्य में द्वापर और कलयुग जब आता है तो विकारों के कारण आत्मा पर मैल चढ़ जाती है, आत्मा भ्रष्टाचारी बन जाती है। अंत में अभी संगम पर हम ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं तुम ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करो मेरी श्रीमत पर चलकर। तो इस संगम पर हम बाबा की श्रीमत हर कदम पर चलते रहेंगे तो हम भी श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने श्रीमत दी, जो भी अंदर 5 भूत है उनको निकाल देना है। किसी भी बात में मूंझते हैं तो बाप को चिट्ठी लिख करके राय लेनी है, श्रीमत लेनी है। जैसे किसी बच्चे की शादी करनी हो, कोई बिजनेस हो, कोई मर जाता हो, तो बाबा हर बात की राय देते हैं। तो इस श्रीमत को आज ध्यान में रखना है। और तीसरा बताया बाबा ने कि तुम्हें अपने अंदर सबके प्रति आदर की भावना रखनी है, तब तुम आदर्श मूर्त बन सकते हो। और शंख ध्वनि करनी है। शंख ध्वनि करना अर्थात मुख से सेवा करना। तो आज आत्माओं को बताना है कि घर गृहस्थ में रहते हुए 5 विकारों का त्याग करना है और कमल फूल समान बनना है। तो ये शंख ध्वनि करते हुए अपनी स्थिति को ऊंच रखना है। तो इन बातों को जब हम जीवन में धारण करेंगे तब हम भी श्रेष्ठाचारी बनते जाएंगे। ओम शांति।